नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यह खबर महाराष्ट्र में बड़ा सियासी तूफान भी ला सकती है। जो सोर्सेस खबर दे रहे हैं, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि एनसीपी के करीब 43 विधायक, विधान परिषद के 6 सदस्य और साथ ही 3 लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। यानी अजीत दादा पवार को जो संख्या चाहिए, ये नंबर उससे कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। और वाकई अगर ऐसा है तो शरद राव पवार के हाथ से पार्टी की कमान खिसकती हुई दिख रही है। लेकिन अपने अपने दावे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जो हाल एनसीपी का हुआ, वही हाल बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का होने वाला है, क्योंकि जेडीयू के कई विधायक और नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने भी बहुत बड़ा दावा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी टूटने की कगार पर है, क्योंकि सपा के बहुत सारे नेता और विधायक हमारे साथ हैं। उनका यह भी दावा है कि सपा का हाल भी एनसीपी जैसा होने वाला है। लेकिन आज 2 बड़े सवाल है। पहला कि क्या परिवारवादी पार्टियों के लिए मुश्किल का दौर शुरू हो गया है, और दूसरा कि क्या महागठबंधन का सपना अधूरा ही रह जाएगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा आर पार में। इस एक बयान में पूरी कहानी का सार है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ, पता ही नहीं चल पा रहा। 40 विधायकों के साथ का दावा करते हुए अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। कुल 9 विधायकों ने शपथ ली और शरद पवार की पार्टी में टूट का दावा शुरू हो गया, क्योंकि छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज भी अजीत पवार के साथ हैं। बहुसंख्य आमदार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर आमच्याबरोबर आहेत। आम्ही सगळेजण एकत्रपणे काम करतोय। लेकिन एनसीपी कह रही है कि नंबर गेम में अजीत पवार के दावे हवा हवाई साबित होंगे। अजीत पवार का कोई फर्क ही नहीं। देखते आज ही तो हुआ है भैया, बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, कि थोड़ा सांस तो लेने दो, देखते आगे आगे क्या होता है। लेकिन इस सियासी एक्शन का रिएक्शन देखिए। महागठबंधन से लेकर परिवारवाद तक कई सवाल और दावे शुरू हो गए हैं। पक्ष की एकता नाम का जो शिशु है, वह गर्भ में ही विकलांग है। इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। बिहार में भी जेडीयू में फूटपाट हो सकती है। जयंत चौधरी जैसे नेता भी पटना की मीटिंग में नहीं गए थे, तो वो भी मतलब एनडीए के साथ आ सकते हैं। और समाजवादी पार्टी में भी फूट होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं। तमाम विधायक, कई विधायक तो हमसे संपर्क में, और दुनिया की हम बात क्या करें। जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए हमारे, जिनसे वो मिलते हैं उनसे कह दो कि ले जाए। उधर संजय राउत अलग ही कहानी बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो हमसे तोड़ दिया, उसको चैलेंज है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल जाएगी। अजित पवार मुख्यमंत्री होने जा रहा है, अगस्त तक अजित पवार मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो जो हमारे से 40 लोग वहां गए, वो तो बीच में लटक गए। एक अनोखा तर्क और सुनिए, जिसका एनसीपी वाले मुद्दे से तालमेल बिठाना मुश्किल है। उद्धव जी और पॉपुलर हो रहे हैं। इन दोनों की सरकार को देखते देखते उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो इनको लगा कि अब हम लोग फेल हुए हैं, हमें एक और जन की जरूरत है, सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। चर्चा ये भी है कि महागठबंधन की बैठक में राहुल का नाम आगे बढ़ाने पर कई विपक्षी नेता बिदक गए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में और बड़ा सियासी खेल होने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। परिवार के खिलाफ किसका पावर गेम? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, और आज वंशवादी पार्टियों के लिए यह विश्लेषण देखने वाला है, और वंशवादी पार्टियों के जो समर्थक हैं उनके लिए भी देखने वाला है।
वंशवादी पार्टियों के संकट काल का विश्लेषण। ठाकरे परिवार, बाला साहब ठाकरे खुद पार्टी बनाई, सेल्फ मेड मैन। उसके बाद उद्धव ठाकरे आते हैं, फिर आदित्य ठाकरे आते हैं, सत्ता खोई, पार्टी खोई और पार्टी का निशान भी गवा दिया। फिर पवार परिवार आता है, शरद राव पवार, उनकी सपुत्री सुप्रिया सूले, लेकिन कॉम्पिटेंट ज्यादा है अजीत दादा पवार, उनको साइडलाइन करते हैं। टूट के बाद हाशिए पर चली जाती है पार्टी। पार्टी के नाम और निशान पर अब जंग छिड़नी लगभग तय है। लालू यादव का परिवार यानी लालू यादव एंड सन्स, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में एक समय होते थे, लेकिन बिहार तक सिमट गए हैं और सिर्फ एक ही परिवार की पार्टी बन गए हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। मुलायम सिंह यादव का परिवार, यहां पर चाचा भतीजे की लड़ाई में सत्ता गई, साख पर भी सवाल उठा। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, ये वंशवाद की ऐसी बेला है जिसकी लिस्ट और लंबी हो सकती है। बढ़ता हूं मैं आगे। बादल परिवार, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह कैरो, बेटा बहू दमाद, सब सियासत में कांग्रेस का विकल्प बनी आप। अकाली दल हो गई साफ, यानी परिवारवादी पार्टियों का हाल बुरा होता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। करुणानिधि परिवार, स्टालिन, कनिमोई, दयानिधि मारन, उदयनिधि मारन। उसके बाद केंद्र की राजनीति में पार्टी का जलवा लगभग खत्म हो गया है, एक परिवार तक सिमट गई है पार्टी। उसके बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल परिवार, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, बेटा राजीव गांधी, सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। राहुल की लीडरशिप पर कई बार सवाल उठे हैं, ये आपने देखा है। अब तक के सबसे बुरे दौर में कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुलाम नबी आजाद, अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गजों ने पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, ये लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए पूरी लिस्ट दिखाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसमें चौटाला परिवार भी आएगा, इसमें कई परिवार आएंगे, इसमें ममता बनर्जी का भतीजा भी आएगा, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या फैमिली फर्स्ट वाली सोच परिवारवादी पार्टियों पर भारी पड़ती हुई दिख रही है? आज इस मूल सवाल के साथ हम आर पार की शुरुआत करेंगे।